हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर प्रतिशत समझाऊंगा। प्रतिशत इसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया प्रतिशत के बारे में, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत जो शब्द है वो प्रति प्लस शत से बना है, जिसका मतलब होता है 100 में जितना हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम 25% लिखेंगे तो 25% लिखेंगे, इसका मतलब इसका अर्थ होगा 100 में 25। ये आपकी जो है इसकी परिभाषा है प्रतिशत की। अब आगे बताया गया प्रतिशत वे भिन्न है जिनका हर 100 हो और इसे x% से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि बताया गया कि प्रतिशत वह भिन्न है, वह फ्रैक्शन है जिसका हल, जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, और x% से लिखते हैं तो जैसे कि 17% हमें लिखना है तो इसका मतलब होगा 17/100 होगा। जो इसका हल होगा वो 100 होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो 100 होगा। आगे देखिए, इसे बताया गया है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। जैसे कि आपको 4/25 दे रखा था, इसको आपको प्रतिशत में बदलना था तो इसको 100% से 100% से आप गुणे करेंगे। तो हमने इसको गुणे कर दिया, ये कट जाएगा तो 4 करेंगे, 4 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। तो 16% हमारा आंसर आएगा। अब दूसरा देखिए, इसमें बताया गया है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। जैसे कि 15% आपको दे रखा था, इसको आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको हम 100 से भाग दे देंगे तो ये फ्रैक्शन बदल जाएगा। तो प्रतिशत हट जाएगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 15/100 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3/20 हो जाएगा। अब आगे देखें, इसमें कहा गया है x का y%। तो x का y% क्या होगा, तो x गुणे y हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कहा गया 400 का 75%, तो 400 गुणे 75/100 हो जाएगा। परसेंट प्रतिशत जो हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, उसके हर में 100 आ जाता है। फिर आगे कहा गया एक्स वाई का प्रतिशत के रूप में लिखें। तो एक्स वाई के प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो x बटे y हो जाएगा और गुणे 100% हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इसमें कहा गया यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या p हो और उसकी वृद्धि r% प्रतिवर्ष हो तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला है p 1 + r/100 और होल की पावर n। ये फॉर्मूला होता है इसका। दूसरा देखिए, इसमें कहा गया यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या p हो तथा उसमें r% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही हो तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला है p 1 - r/100 होल की पावर n। अब इसमें देखिए कहा गया है यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या p हो तथा उसमें 3 वर्ष r1%, r2% और r3% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला ये होता है p 1 + r1/100 गुणे 1 + r2/100 गुणे 1 + r3/100। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, a b से x% अधिक हो तो b a से, तो ये फॉर्मूला लगेगा x बटे 100 + x और गुणे 100% कम होगा। इसी उसके बाद ये वाला फॉर्मूला दे रखा है a b से x% कम हो तो b a से x बटे 100 - x
गुणे 100% अधिक होगा। फिर बताया गया यदि किसी वस्तु का मूल्य x% की वृद्धि होती है तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। यानी कि कोई वस्तु है उसका मूल्य बढ़ गया है तो हम अपना उस चीज का खपत कितना कम कर दें कि जो हमारा जो महीने खर्चा था उसमें कोई बदलाव ना आए। तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा। अब यह फॉर्मूला देखिए, इसमें कहा गया यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। यानी कि कोई सामान था, कोई वस्तु था, उसका दाम x% गिर गया है, कम हो गया है, तो हम अपना खपत उस चीज का कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि हमारा जो महीने का खर्चा जो था वो उसमें कोई बदलाव ना आए। उसका फॉर्मूला ये होगा x/100 माइनस x इंटू 100% कर देंगे। ये सभी फॉर्मूले थे। अब चलिए सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल दे रखा है 4/25 को प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणे करते हैं। तो 4/25 को हम 100% से गुणे कर देंगे तो हमारा 16% इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखें, इससे बताया गया है ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और इसको कहेंगे 2/1/5 को प्रतिशत में लिखने के लिए कहा गया है। तो इसको भी हम जो है 100% से हम जो है गुणे कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। लेकिन अब इसको साधारण जो है फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में हम इसको बदलेंगे। तो अब इसमें देखें, इसको बदलने के लिए जो ये इसका जो हर है उसको 2 से गुणे कर देंगे और जो उसका ऊपर वाला था उसको हम न्यूमरेटर जिसे कहते हैं उसको ऐड कर देंगे इसमें। तो 2 गुणे 5 10 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 11/5 आ जाएगा। तो ये जो है साधारण भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। अब इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220% हमारा जो है आंसर आ जाएगा इसका। अब इसमें देखिए सवाल ये दे रखा है कि 0.025 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, तो 0.025 था तो दशमलव इसको हमें जो है प्रतिशत में बदलना था तो 100% से हम गुणे कर देंगे। तो हमने इसको गुणे कर दिया। अब यहाँ का दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितने नंबर हैं? तो 1 2 3 नंबर है। तो इसके हर में 1000 आ जाएगा। जितने भी हमारे दशमलव के बाद में नंबर होते हैं उतने ही हमारा हर में 10 की पावर में लगता है। यानी कि यहाँ पे मान के चलिए कि दशमलव के बाद में 3 नंबर थे तो यहाँ पे 1000 आ गया। दशमलव के बाद में 2 नंबर होते तो 100 हो जाता और दशमलव के बाद में 1 नंबर होता तो 10 हो जाता। तो अब ये हमारा 25/1000 आ गया। गुणे हम जो है 100 से कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा 2.5% आ जाएगा। अब 11 सवाल देखिए, इसमें दे रखा है 25% को भिन्न में लिखें। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, ये हमारा नियम था। तो 25% को जो हम बदलेंगे तो 25/100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। अब 11 सवाल देखिए, इसमें दे रखा है 6/1/4 है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 6 गुणा 4 हो जाएगा तो 24 और उसमें 1 जोड़ देंगे प्लस 1 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25/4 आ जाएगा हमारा साधारण भिन्न। और अब इसको जो 25/4 प्रतिशत जो है इसको हमको जो है बदलना है। इसको हमको बदलना है भिन्न में। ये 25/4 प्रतिशत है, इसको हमको बदलना है भिन्न में। तो 100 से हम भाग दे देंगे इसको तो 25/400 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 1/16 हो जाएगा। फिर वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है 125% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो अब इसमें देखिए प्रतिशत हटाएंगे हम तो इसके हर में जो है 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से हम भाग दे देंगे इसको। तो अब देखें यहाँ पे 100 है, 100 से जब 125 को भाग देंगे तो
यहाँ पे हमारा दशमलव पहुंच जाएगा, तो 1.25 हो जाएगा। 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है? ठीक है, तो अब 2.5 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से गुणे कर देंगे, तो हमारा 2500 ग्राम आ जाएगा। अब हमने आपको पहले फॉर्म बताया था, तो उस हिसाब से जो फॉर्म हम लगा देंगे, तो 425 बटे 2500 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो 17% हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह सवाल देखिए, इसमें कहा गया 72 रुपए का 6 हैंड 1/4 प्रतिशत कितना होगा, यानी कि संयुक्त भिन्न हमको दे रखा है। संयुक्त भिन्न से हम साधारण भिन्न में इसको बदल लेंगे, तो 25/4 आ जाएगा, ये 6 गुणा 4 और प्लस 1 कर देंगे, तो 25/4 आ जाएगा। तो 25/4 प्रतिशत है, और 72 रुपए का 25/4 प्रतिशत होगा 72 गुणे 25/4, और प्रतिशत से हम साधारण प्रतिशत से हम भिन्न बदल रहे हैं इसको, तो 100 से भाग दे देंगे। तो इसको हम पूरा हल कर लेंगे, तो 9/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यह सवाल देखिए, इसमें कहा गया वह संख्या क्या है जिसका 12 हैंड 1/2 यानी कि संयुक्त भिन्न दे रखा है 80 है। तो अब इसमें हमने मान लिया कि वो संख्या जो थी वो हमारी x थी, तो x का 12 हैंड 1/2 प्रतिशत जो है वो 80 है। ठीक है, तो अब ये संयुक्त भिन्न से हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, 12 गुणे 2 कर देंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 25/2 जो है वो हमारा साधारण भिन्न में बदल देगा, और उसके बाद प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा जो है भाग कर देंगे हम 100 से इसको, तो x का 25/2 से हम गुणे कर देंगे और उसके बराबर कर देंगे हम 80 के, तो यहां से हमारी x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 660 आ जाएगी। अब यह सवाल देखिए, इसमें कहा गया है रमेश के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तक पर खर्च किए, बताइए कि उसने कितने प्रतिशत धन पुस्तक पर खर्च किया। ठीक है, तो अब हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि 250 रुपए में 50 रुपए पुस्तक पर उसने खर्च किए। ठीक है, तो 1 रुपए में वो 50/250 रुपए पुस्तकों पर खर्च करता है, तो 100 रुपए में वो 50/250 गुणे 100 रुपए पुस्तकों पर खर्च करता है, यानी कि इसका हम सॉल्व करेंगे तो 20 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि इसका मतलब ये है कि पुस्तकों पर अर्थात वो 20% खर्च करता है। यह सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो कितने छात्र पास हुए। ठीक है, यानी कि एक स्कूल था, उसमें परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ, उसमें 35% बच्चे फेल हो गए। अब टोटल जो थे 260 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो कितने बच्चे पास हुए हमको ये निकालना है। ठीक है, तो फेल छात्रों की संख्या क्या है, 260 का 35%, यानी 35% जो है आपका वो 260 का है। ठीक है, मतलब कि 35% ऑफ 260 स्टूडेंट्स का हुआ, यानी कि वो आपके टोटल आपके 260 थे और 35% 260 का बच्चे जो है फेल हुए। तो इसको हमने निकाल लिया, तो यहाँ से 260 गुणे 35 को हम 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 91 आ जाएगा। अब जो पास छात्र हुए हैं उनकी संख्या क्या होगी, तो टोटल हमारे जो स्टूडेंट थे वो 260 थे, और जो फेल छात्र हुए हैं वो 91 हुए हैं, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है पास छात्रों की संख्या आ जाएगी। इस सवाल में दिया गया है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो हमने आपको फॉर्मूला पहले बताया था, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 100 प्लस x
इंटू 100 होता है। ये फॉर्मूला हमने आपको पहले बता रखा था। उसी फॉर्मूले में आप जो है एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एक्स की वैल्यू 40 यहाँ पे 40 रख देंगे। इसको हम पूरा हल कर लेंगे। हमारा आंसर जो आएगा वो 200/60% आएगा। ये वाला सवाल देखिए, इसमें बताया गया है किसी घरेलू सामग्री की दर में 15% की वृद्धि हो जाने में इस सामग्री की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्चा ना बढ़े। यानी कोई सामग्री इतनी शक्कर थी, आपका उसका दाम 15% बढ़ गया, तो हमने उस चीज से खपत कितना कम कर दे कि हमारा जो है खर्चा ना बढ़े महीने का। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था, वही फॉर्मूला लगा देंगे। अभिष्ट इक्वल्स टू होता है x बटे 100 प्लस x गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे हम x की जगह 15 रख देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 300/23 आ जाएगा। अब यह वाला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 269 रुपए में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का घटा मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य निकालें। यानी कि क्वेश्चन बताया गया है कि चीनी जो थी उसके मूल्य में 10% का गिरावट हो गई। ठीक है, तो अब 269 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। जितनी पहले मिल रही थी उससे 6.2 किलोग्राम चीनी जो है वो ज्यादा मिल रही है 269 रुपए में। ठीक है, तो हमें चीनी का घटा मूल्य निकालना है और जो पहले प्रारंभिक मूल्य था वो निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो शुरुआत का मूल्य था वो x था। ठीक है, तो अब गिरावट कितनी हुई है, 10% की हुई है गिरावट। तो घटा मूल्य जो होगा तो x माइनस x का 10% हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे तो 9x बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, 9x/10 आ जाएगा। तो अब ये घटा मूल्य आ गया आपका। तो अब यहाँ से हम ये रिलेशन बनाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि x रुपए में जो प्रारंभिक आपका जो चीनी का मूल्य था, तो x रुपए में पहले 1 किलोग्राम चीनी मिलती थी। ठीक है, तो अब 1 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी, तो 1/x हो जाएगा। और 269 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी, 269/x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि मूल घट गया है, तो घटा मूल कितना आया है, 9x/10 आया है। अब क्या है, 9x/10 जो 10 है, 9x/10 है, तो उस 9x/10 रुपीज में 1 किलोग्राम चीनी मिल रही है। तो 1 रुपए में कितनी मिलेगी, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 10/9x हो जाएगा। तो अब बताया गया है कि 269 रुपए में 269 रुपए में कितनी मिलेगी, तो उससे हम गुणे कर लेंगे। तो ये इसको हमने हल करेंगे तो 310/x आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए पहले क्या था, 269 रुपए में इतनी चीनी मिल रही थी, अब 269 रुपए में 310/x किलोग्राम चीनी मिल रही है। तो अब देखिए एक रिलेशन को दे रखा था कि 269 में अब हम जो खरीद रहे हैं तो 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। तो इसमें से जो हमारा आपका जो रेट है, तो वो उसमें 269 रुपए में हम जो लेके आ रहे हैं, तो 310/6 किलोग्राम चीनी में से जो पहले का हम जो चीनी लेके आ रहे थे 269 रुपए में, तो उसको हम घटा देंगे तो 6.2 किलोग्राम चीनी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वही जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था। अब वही x की वैल्यू हम यहाँ घटा मूल्य में रख देंगे, तो 9x/10 में रख देंगे, तो घटा मूल्य जो होगा वो हमको यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 269 रुपए में अब जो है 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। तो हमने सबसे पहले जो है 200 जो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था x था, उस पे हमने निकाला कि 1 किलोग्राम चीनी मिल रही थी, तो 269 रुपए में कितनी मिलेगी। अब मूल्य घट गया है, तो घटे मूल्य पे जो है 9x/10
10 रुपए में हमको 1 किलोग्राम चीनी मिल रही, तो अब तो 269 रुपए में कितनी किलोग्राम चीनी मिलेगी। तो अब यहाँ से हमने ये एक रिलेशन बना लिया, और अब जो मिल रही है चीनी, तो वो 6.2 किलोग्राम ज्यादा मिल रही है। तो अब जो हमें जो चीनी मिली है 270 रुपए में, और जो पहले हमें 270 रुपए चीनी मिल रही थी, तो दोनों का जो उसका डिफरेंस है वो 6.2 किलोग्राम चीनी का है। तो उसको हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो है घटा मूल जो था वो 9x/10 था, तो वहाँ पे x की वैल्यू हम रख देंगे, तो घटा मूल हम यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ का सवाल देखें, इसमें कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 5% बढ़ जाए तो जनसंख्या 63,960 हो जाती है। शहर में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। ठीक है, एक शहर है, उसकी जनसंख्या दे रखी 60,000 है, और पुरुषों की संख्या जो 8% बढ़ रही है और स्त्रियों की संख्या जो 5% बढ़ रही है। अब जो जनसंख्या हो रही है 63,960 हो जा रही है। ठीक है, तो अब हमको ये बताया गया है कि हमें शहर में पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो शहर में पुरुषों की संख्या है वो x है। ठीक है, तो स्त्रियों की जो संख्या हो जाएगी तो 60,000 माइनस x हो जाएगी। तो अब देखिए क्या कंडीशन दे रखी है, हमें दे रखा है कि पुरुषों की जो संख्या है वो 8% बढ़ रही है। ठीक है, तो पुरुषों की जो संख्या की वृद्धि होगी तो x का 8% होगी, तो x का 8% निकाल लेंगे, x गुणे 8 बटे हम 100 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा तो हो जाएगा 2x/50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहा गया स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 5% की, तो स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी 60,000 माइनस x था। ठीक है, तो 60,000 माइनस x का 5% हम निकाल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या रखा है कि जो है अब जनसंख्या 60,000 से बढ़ के 63,960 हो गई है। ठीक है, तो अब जो हमारा जो वृद्धि आई है स्त्री की हमने स्त्रियों की संख्या में हमने वृद्धि निकाली और पुरुषों की संख्या में हमने वृद्धि निकाली। ठीक है, तो ये वृद्धि आई है तो वो उन दोनों को हम जोड़ देंगे, और जो हमारी टोटल जो पॉपुलेशन थी उसको कितनी बढ़ी है तो वो 63,960 में से हम 60,000 निकाल देंगे, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पुरुषों की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई उसको रख दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई वो रख दिया, और अब यहाँ पे हमने जो अब की जनसंख्या है उसमें से जो पहले की जनसंख्या थी वो माइनस कर देंगे, तो हमें वृद्धि निकल के आ जाएगी जो पुरुषों और स्त्रियों को मिला के जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो यहाँ से हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आई हमारी 32,000 आई है। ठीक है, तो जो पुरुषों की संख्या होगी तो 32,000 हो जाएगी, और स्त्रियों की संख्या क्या है, स्त्री की संख्या में माना था 60,000 माइनस x था, तो x की वैल्यू वहां पे हम रख देंगे, तो स्त्रियों की जनसंख्या जो होगी 60,000 माइनस 32,000 60,000 माइनस 32,000 हो जाएगी, तो ये स्त्रियों की जनसंख्या जो होगी वो 28,000 आ जाएगी। अब इस सवाल में कहा गया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले और वह 6 अंकों से असफल रहा, बताएं परीक्षा की पूर्णांक क्या है। यानी कि बताया है इस सवाल में कि किसी एग्जाम में पास होने के लिए एक बच्चे को जो टोटल नंबर है उसका 33% चाहिए रहता है। ठीक है, उसको 225 नंबर मिले और 6 नंबर से वो फेल हो गया। अब हमसे ये बताया गया कि परीक्षा में टोटल नंबर कितने हैं वो हमको निकालना है, तो हमने लिख दिया प्रश्नावली जो था जो स्टूडेंट था उसको 225 अंक प्राप्त हुए और 6 अंक उससे वो कमी रही, तो सफल होने के लिए जो पासिंग मार्क्स होगा या कह सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्ण रहेगा, जो पासिंग मार्क रहेगा उसका, तो 225 प्लस हम 6 कर दें 231 आ जाएगा, तो 231 नंबर आया तो पास हो जाता वो, तो 231 आ गया हमारा। अब देखिए हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि टोटल नंबर जो है माने कि प्रोडक्ट जो है टोटल नंबर जो है हमारा वो x मान लेंगे हम। ठीक है, तो जो x का 33% हुआ वो 231 के बराबर होगा, ये पासिंग मार्क्स होगा और ये क्वेश्चन नहीं लगा था 33
परसेंट हमको चाहिए रहता है टोटल का, तो टोटल हमने नंबर जो था हमारा हमने उसको x मान लिया, तो 33% जो होगा x का हमारा वो 221 होगा। ठीक है, यहाँ सब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वही उसका टोटल नंबर हो जाएगा जितने नंबर का एग्जाम हुआ था। इसमें कहा गया है कि एक प्रत्याशी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अंक प्रत्याशी को 42% अंक प्राप्त हुए तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से एक अधिक है। अधिकतम अंक तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत निकालें। यानी कि बताया गया है कि कोई एक एग्जाम हुआ तो उसमें एक स्टूडेंट ने को 20% जो थे उसके जो है उसको अंक मिले। ठीक है, और वो जो था 10 नंबर से जो है वो फेल हो गया। ठीक है, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट को 20% नंबर मिले और वो 10 अंक से 10 मार्क्स से वो फेल हो गया। ठीक है, और वहीं पर दूसरी जगह पे एक दूसरा स्टूडेंट था उसको 42% अंक मिले, जो पास होने के जो नंबर है, जो पासिंग नंबर है, न्यूनतम अंक है, उससे एक अधिक है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि मैक्सिमम नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, अधिकतम अंक निकालना है, और जो पास होने की परसेंटेज है, पासिंग मार्क की परसेंटेज है, न्यूनतम अंक प्रतिशत है, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल में सबसे पहले हम मान लेंगे जो अधिकतम अंक था वो हमारा x है। तो पहले प्रत्याशी को मिले हैं 20% मिले नंबर, तो x का 20% होगा, तो हमने वहां से निकाल लिया, तो x/5 आ गया। तो आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण जो था, जो नंबर चाहिए था पास होने के लिए, तो वो 10 नंबर से फेल हुआ था, तो इसमें हम 10 जोड़ दें, तो x/5 को में हम 10 जोड़ देंगे, तो ये न्यूनतम उत्तीर्ण आ जाएगा, उत्तीर्ण आ जाएगा, यानी कि पासिंग मार्क्स आ जाएगा ये। अब देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, उसमें कहा गया है कि दूसरा प्रत्याशी था उसको अंक मिले हैं वो 42% मिले, तो x का 42% निकाल लिया हमने, तो 21/50 आ जाता है। ठीक है, अब ये बताया गया है कि जो आवश्यक न्यूनतम अंक है, जो पासिंग नंबर है, उसे एक अधिक पाया है, तो इसमें से हम एक जो है माइनस कर लेंगे, 21x/50 में से हम एक माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो ये न्यूनतम अंक दूसरा कैंडिडेट पाया था उससे जो कंडीशन बनी, और जो पहले जो कैंडिडेट नंबर पाया था उससे जो कंडीशन बनी, दोनों बराबर रहेगी, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, दोनों न्यूनतम अंक को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वही अधिकतम अंक होगा। न्यूनतम अंक हमको निकालना है, तो न्यूनतम अंक में हम यहाँ पे न्यूनतम अंक का न्यूनतम जो था उसमें वो था हमारा x/5 प्लस था, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे वहां पे, तो यहाँ से न्यूनतम अंक निकल आएगा। अब हमको पासिंग परसेंटेज निकालनी थी, तो उसके लिए हमारा जो न्यूनतम अंक हो जाएगा बटे जो है जो टोटल मार्क्स था, जो अधिकतम अंक था वो हो जाएगा, और बड़े हम 100 कर देंगे। यहाँ से हम अवश्य निकालेंगे, यही हमारी जो होगी न्यूनतम अंक की प्रतिशत होगी, यानी कि मिनिमम जो होगा पासिंग मार्क्स होगा उसकी परसेंटेज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल किदवई सर को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। हमारा टारगेट है कि यूपी टेट मैथ का हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको आगे वीडियो मिल पाएगी।